सखुबाई का चरित्र कथा में कहा गया, महापुरुषों ने भी कहा है। सुन के देखो, उनका पति बांध कर उनको पीटता था, सास बड़ा कुव्यवहार करती थी, पर वो ठाकुर जी के भजन में मगन रहने वाली महान महात्मा थी, गृहस्थी में होते हुए भी। एक दिन संत मंडली, वो जल लेने बाहर गांव के कुएं में जा रहे, एक संत मंडली देखा नाचते कूदते भगवान की दर्शन के लिए। उनके मन में बड़ी व्याकुलता हुई कि काश मैं अपने प्रभु के भी दर्शन कर पाती। तो थोड़ा छोड़ो, चलती प्रभु के दर्शन करने। किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के बांध के पीटी गई, बांध दिया रस्सी में कि जा ही ना पावे। बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार होता, पर वो ऐसी भक्ता, कभी पति को कटुवचन नहीं बोला, सास को नहीं बोला। भगवान आ गए, उनका भाई सखू, तू उदास मत हो, तू जाना चाहती ना मेरे दर्शन के लिए, मेरे दर्शन कर और मेरे धाम जा। तो बोले प्रभु फिर यहाँ मैं सखू बन के बंधूंगी। ठाकुर जी सखूबाई बन के बंध गए और उनको मुक्त कर दिया। अब देखो, अब ठाकुर जी जब उसके पति को स्पर्श किया, जैसे चरण दबाने, भाव बदल गया, सारी दुष्टता गई। सास इतना प्यार, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान है ना, अरे मंगल, और उनका पावन चरित्र पढ़ करके देखो ऐसी दिव्यता आ गई। देखो अगर हमारा मन ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। जा पर कृपा, ये चौपाई याद कर लो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान का भजन करो, दूसरों के द्वारा, हमारी भाषा में दूसरों के द्वारा जो हमें दुख मिलता है वो हमारे किसी कर्म का फल है। राधा राधा चुपचाप सह लो, ना सहोगे तो जलोगी, तो वो भी तो दंड हो रहा है। जल रही तो सह, अगर प्रसन्नता से सह जाओ तो भजन बन जाएगा, वही तपस्या बन जाएगी। सबसे ज्यादा धोखेबाज हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर है। इससे बड़ा बाहरी कोई धोखा नहीं है, क्योंकि ये हमें बहुत जन्म से धोखा देते हुए भगवान से विमुख कर दिए हैं। आज तक देखो, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बात कर रहे हैं, अपने लोग तो पामर जीव हैं। बड़े उच्च कोटि के, जो ईश्वर कोटि के साधना में थे, उनको भी ठग लिया इस मन ने, इस बुद्धि ने। इसलिए भैया, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। किसी, ये सब संसार चक्र है, यहाँ कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई नाच गा के उत्सव मना रहा है, तो कोई रोध होकर के विषाद मना रहा है। पूरे संसार में घूमो, यही लीला दिखाई देगी आपको। एक सृजन हो रहा है, एक पालन हो रहा है, एक संहार हो रहा है, तीनों वो अपने आप में अपने आप से कर रहा है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए प्रश्न होते हैं, इसीलिए परेशानियां होती। भगवान कैसा, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, वैसा क्यों नहीं। तुमको क्या आदेश दिया गया है? तुम्हारे मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है? कर्तव्य करके देखो, उसका फल आपके सामने आने लगे। करो बुरे आचरण और सोचो कि भगवान अब बचा ले, तो हाँ बचा लेंगे। शरण में हो, आओ। भगवान कह रहे, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तब आओ। आज से नियम लो कि अब गलत काम नहीं करेंगे। राधा 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 फाइनल, न पीछे का भोगना पड़ेगा, न आगे त्रुटि होगी तो भोगना पड़ेगा, संभाल लेंगे इतने करना। पर अहंकार है, शरणागति नहीं है, मनमानी तो फिर भोगना पड़ता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगी। ये समझ में ना आएगी नहीं, क्योंकि माया समझने नहीं देगी। हमने क्या बुरा किया, उसने ऐसा क्यों किया, हमने क्या उसके साथ धोखा किया, कैसे बाबा जी बहरा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। अध्यात्म की भाषा समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे।